बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल इन इफ़राह मैथ क्लासेस। आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² + 3x + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आया था, तो जब यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये बीटा बीटा कैंसिल होकर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और इस साइड पे जब अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होकर बीटा रह जाएगा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, जैसा कि हमें पता है कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के। सही है। एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए के। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से देखें तो ए हमारे पास आ रहा है 2, बी हमारे पास आ रहा है 3 और सी हमारे पास आ रहा है 1। यही वैल्यूज़ इधर हम लोग इनके अंदर पुट करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, मीन्स के 3 स्क्वायर माइनस 2ac है ना। तो ए की जगह उसकी वैल्यू क्या है 2 और सी की जगह उसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है, तो ए की जगह उसकी वैल्यू 2 स्क्वायर। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा जी 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 किया तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी ओवर ए, वैल्यू मैं यहीं पे फाइंड कर देती हूँ। तो सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 2। सही हो गया। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करते हैं, इसको मैं बोल देती हूँ 1। इस 1 के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो क्या जाएगी 5/4 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, 5/4 डिवाइडेड बाय 1/2। 5/4 मल्टीप्लाई 2/1, 2 1 is 2, 2 2 are 4 which is equal to 5/। ठीक हो गया जी। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, इसके रूट्स देखते हुए हमने ना इसकी वैल्यू फाइंड की। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की, जो कि हमारे पास आ गई है 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। हमारे पास एक इक्वेशन हमें दी हुई है और उसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और नई इक्वेशन के रूट दी हुए हमने क्या फाइंड करनी है जी, वो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन में चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग जो फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -2/3। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर है। तो देखिए बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है -2। तो उसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा 2/3। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की जगह उसकी वैल्यू 5 और ए की जगह उसकी वैल्यू 3। सही हो गया जी। अब देखें, नया वो कह रहा है कि अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा आर रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है ना, ये उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सम करते हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो उसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम लेके। अच्छा, इस तरह का पार्ट मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सॉल्व किया हुआ भी है, ठीक है, तो आप उसको देख लें अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करने की इस फॉर्म में नहीं आ रही तो। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जबकि अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है सॉल्व हुई तो वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने की कोशिश करती हूँ। और वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए मैंने 2 अल्फ़ा बीटा को 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा को प्लस भी किया और माइनस भी किया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखें इन तीनों ने मिलकर ना ये फार्मूला बना लिया, कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। बड़ी इजी सी बात है जी। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया हुआ किसकी इक्वल है, 2/3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा किसकी इक्वल है, 5/3, 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3। सही है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/9, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 माइनस 5 2 ज़ार 10/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये तो एलसीएम आएगा 9, 9 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ही आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 3 ज़ार 9, 3 बचेगा, 3 को 10 के साथ करेंगे तो ये 30 आता है, डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/5। सही हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है जी -36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3/5। तो 9 1 इज़ 9, 9 4 आर 36 एंड 4 3 आर 12 माइनस 12/5। ये तो हमारे पास आ गया जी सम ऑफ रूट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तभी तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट होगा। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया जी, -12/5। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये है अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, ये देखें ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास इक्वल आ रहा है सीधा सीधा 1 के। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू क्या है, -12/5 -12/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट किसकी इक्वल आया 1 इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम आएगा, 5x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 12x प्लस ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। ये एलसीएम वाला 5, देखें 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5x स्क्वेयर होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 से कैंसिल, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 5। अच्छा, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 0 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, नई इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।